स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो आपके सामने परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं। तो कंप्लीट देखेंगे, बेहतर समझ में आपको आएगा। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रख लेंगे, ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरिकल और एमसीक्यू सारी वीडियो इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप जाते हैं सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर या किसी भी एनालाइजर पे, तो उस किसी भी कंपनी का आपके पास जो रिएजेंट आप इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे, आप उसके लिटरेचर को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको आप हम थ्योरी पे नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल पे जाएंगे। क्या क्या हमारे काम की चीज़ें, केवल वही बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे कि आपके प्रिंसिपल से रिलेटेड सवाल बनते हैं, कौन से मेथड से आप ये टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं उससे ये सवाल बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जनरल चीज़ें हैं, आप ये याद कर लेंगे। हम यहाँ पर मटेरियल जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन करके दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होंगे, ये सारे मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, क्या क्या ज़रूरी होगा इसमें। ठीक है, रिएजेंट प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, कितने डिग्री पर करेंगे, 2 से 8 डिग्री, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था। OTPT हमने कंप्लीट कर रखे हैं। 15 दिन आप वर्किंग रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्किंग रिएजेंट कैसे बनेगा, 4 वॉल्यूम ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज R1 और 1 वॉल्यूम R2। तो उसी तरीके से है, सेम है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसमें 2 बॉटल आपको मिलेंगे, R1 और R2 के। दोनों को मिला करके आप वर्किंग रिएजेंट बनाएंगे। वर्किंग रिएजेंट मतलब जिसमें आपको टेस्ट परफॉर्म करना रहेगा, केवल एक बोतल से काम नहीं चलेगा, दोनों को आपको मिला करके कितना कितना मिलाएंगे हम आगे अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको पढ़ लेना है। स्पेसिमेन कलेक्शन क्या क्या करेंगे, हम सीरम से टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, कोई स्पेशल इसमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है नहीं। ठीक है भाई, अब हम आगे देख लेते हैं अगले पेज में क्या क्या दिया है। स्पेसिमेन हैंडलिंग स्टोरेज दिया हुआ है, वही चीज़ें हैं सेम जो हमने ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। सैंपल डाइल्यूएंट अगर आप करेंगे तो ये डाइल्यूएंट करके आप बना करके, अगर बच्चों का है, ठीक है, तो IFCC आपको पता होगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये याद रखेंगे। मेथड प्रोसीजर सारे पूछे जाते हैं। कैलिब्रेशन प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहला चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वालिटी कंट्रोल भी आप रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टेस्टिंग के लिए। हाँ, अब आपको क्या करना है, रिएजेंट को आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना रहता है टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। ये तो बेसिक चीज़ें आपको सबको पता होगा। ठीक है, रिएजेंट को भी चेक करते रहना है, कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, टेस्ट का पैरामीटर। ठीक है, तो ये टेस्ट के पैरामीटर ही, जो आप रिएजेंट जिस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पैरामीटर यहाँ पर दिया गया है वैसे का वैसे पैरामीटर आपके सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे आपको फीड करना रहेगा, सेट करना रहेगा। तो सेट कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हैं। अगर आप चाहेंगे हर एक टेस्ट का हम फीड करके बताएं, क्योंकि देखो हम किसी एक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का अलग कंपनी का इस्तेमाल करेंगे, आप अलग कंपनी का इस्तेमाल करेंगे, तो सब में प्रोसेस अलग अलग होता है। लेकिन ये जो चीज़ें मेंशन किए गए हैं सारे के सारे सेम आपको वहाँ पर फीड करना रहेगा। फीड कैसे करते हैं, तो वो आपको आसानी से आप फीड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। शुरू शुरू में आपको लगेगा, लेकिन जब आप काम करते रहेंगे, एक बार करके देखेंगे, तो आपको आसानी से वो हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग वर्क है नहीं इसमें। तो सिंपल प्रोग्रामिंग जाना रहता है। प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें आप सेट करके उसको सेव करके और देन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो रिएक्शन डायरेक्शन इंक्रीजिंग है, रिएक्शन क्या है, काइनेटिक है, यूनिट क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, इंटरवल कितना होना चाहिए, 60 सेकेंड। तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे वहाँ, वैसे का वैसे आपको सेट करते रहना है। वेवलेंथ 405 nm, तो वहाँ भी आप सेट कर दीजिए। इनिशियल एब्जॉर्बेंस कितना दिया है ये आप सेट कर दे। ठीक है, फ्लो सेल टेम्परेचर 37, जीरो सेटिंग वाटर से करेंगे। सैंपल वॉल्यूम कितना लेंगे आप यहाँ पर, आप जो जितना वॉल्यूम आप टोटल बनाएंगे, ठीक है, उससे कम ही आप रखेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये फिक्स्ड नहीं है, आप अपने हिसाब से सैंपल वॉल्यूम और रिएजेंट वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 20 माइक्रोलीटर दिया है और रिएजेंट वॉल्यूम कितना दिया है, 1000 माइक्रोलीटर। तो हम इसको डायरेक्ट हाफ करेंगे। ठीक है, जितना दिया उतना नहीं कर रहे हैं, हम हाफ करेंगे। 1000 दिया है तो 500 करेंगे, 20 दिया है तो 10 कर देंगे। ठीक, अभी हम आगे डिटेल में आपको बताने वाले हैं किस तरीके से हम करेंगे इसको। अब यहाँ पर डिले टाइम दिया है 60 सेकेंड, फैक्टर दिया है 3433, तो आप ये सेट कर देंगे। रीडिंग टाइम 180 सेकेंड, लीनियरिटी दिया है 1200। ठीक, तो ये सारा चीज़ आप सेट कर देंगे। और क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है, जीरो सेटिंग करेंगे, वाटर से पिपेट करेंगे टेस्ट ट्यूब, क्या क्या चीज़ें हैं अब यहाँ पर आप समझें। ठीक है, वर्किंग रिएजेंट बनाने को बोल रहा है 1000 माइक्रोलीटर 1 ml टोटल। समझ आ रहा है? तो हमने 4 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम देखा था, तो इसमें भी सिंपल करेंगे R1 और R2। तो हम 1000 नहीं बना रहे हैं, हम टोटल बना रहे हैं यहाँ पर कितने, 500। ठीक है, सैंपल वॉल्यूम कितने कर देंगे, 10 माइक्रोलीटर। ठीक है भाई, 500 माइक्रोलीटर ये रहेगा, और आपका
10 माइक्रोलीटर आपका सैंपल रहेगा। तो हम कितना कितना लेंगे R1, अगर 1000 बना रहे होते तो हम कितना ले रहे होते, यहाँ पर 800 ले रहे होते R1 और 200 ले रहे होते R2। क्योंकि हम 1000 का नहीं बना रहे हैं तो हाफ कर दीजिए, 800 का कितना हो जाएगा 400 माइक्रोलीटर ले लेंगे R1 और 100 माइक्रोलीटर ले लेंगे कौन सा R2 ले लेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई 500 हो जाएगा, सिंपल है। और सैंपल कितना ले लेंगे 20 माइक्रोलीटर का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइक्रोलीटर। तो हम हाफ कर रहे हैं टोटल। आपको समझ में आ गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना लेकर के हमें क्या कर लेना है, सिंपल है, मिक्स करके, और आपको ये देखकर मिक्स एंड रीड द एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट डिस्टिल वाटर एट 405 नैनोमीटर आफ्टर 1 मिनट एंड एवरी मिनट्स फॉर 3 मिनट्स टू डिटरमाइन। ठीक है, ये आपको कर लेना है। तो हम सिंपल एक स्टेप आपको करके दिखा रहे हैं एनालाइजर पे किस तरीके से टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो सिंपल है यार, ज़्यादा कोई टफ होने वाली बात है नहीं है। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू सारा चीज़ें दे रखा है। तो नॉर्मल वैल्यू भी डिपेंड करता है अलग अलग जो रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो आप वो देख सकते हैं रिएजेंट में। चलिए हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाले हैं वीडियो में किस। अब हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आपके पास ये रिएजेंट है, तो ये एल्कलाइन फास्फेटेज का है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बॉटल्स 2 कलर में देखने को मिलेंगे, एक ट्रांसपेरेंट जो वाइट कलर का है और एक ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलता है, छोटा बॉटल। ठीक है, तो ये R1 है जो कि बड़ी बॉटल है आपके पास। ठीक है, और एक R2 मिल जाएगा इसमें, और ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये R2 है जो कि आपको इस कलर में देखने को मिलता है, छोटी बॉटल होती है ये। तो इस तरीके से आपको 2 रिएजेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस दोनों रिएजेंटों को मिला करके आपको वर्किंग रिएजेंट बनाना है। ठीक, तो हम वर्किंग रिएजेंट बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास क्या क्या ज़रूरी है, ये क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये हमारे पास ब्लैंक रन करने के लिए है, और ये सीरम का सैंपल रखा हुआ है पेशेंट का। ठीक, तो इस तरीके से अब हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास माइक्रो पिपेट है, हमने सेट कर रखे हैं 400 माइक्रोलीटर R1 के लिए, 100 माइक्रोलीटर R2 के लिए, और सैंपल लेने के लिए 10 माइक्रोलीटर हमने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। तो इसके लिए हमको R1 लेना पड़ेगा 400 माइक्रोलीटर, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था। तो ये हम ले लेंगे 400 माइक्रोलीटर माइक्रो पिपेट से, इस तरीके से मेजर कर लेंगे, एयर बबल वगैरह ना आए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और ये 400 माइक्रोलीटर हमने क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब जिसमें टेस्ट परफॉर्म करना है उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया 400 माइक्रोलीटर। अब हम दूसरे बॉटल से R2 है जो हमारे पास, इसमें से हम 100 माइक्रोलीटर माइक्रो पिपेट से लेकर के और ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने R1 400 लिया हुआ था। इस तरीके से देखिए अब ये वर्किंग रिएजेंट हमारा तैयार हो गया है। समझ आ गया? वर्किंग रिएजेंट तैयार हो गया। उससे पहले हम एनालाइजर पे टेस्ट पर जाएंगे, और कौन सा टेस्ट हमें परफॉर्म करना है, एल्कलाइन फास्फेटेज, उस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका एनालाइजर तैयार हो जाएगा उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 0 सेट करने के लिए बोल रहा है, प्लीज़ एस्पिरेट वाटर, ऊपर देख रहे हैं आप एस्पिरेट वाटर, तो वाटर मांग रहा है, तो वाटर आप इसको दे दीजिए। वाटर हमारे पास डिस्टिल वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम इसमें सबसे पहले रन कर देंगे इस तरीके से, और बटन छोटा सा दिया है उसको आप प्रेस कर दीजिए और ये वाटर एस्पिरेट कर लेगा ऑटोमेटिक। इस तरीके से हमने वाटर एस्पिरेट करा दिया है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रीडिंग टाइम चलेगा, उसके बाद आपको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बोलेगा, उसको आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आप सीरम ऐड करके उस वर्किंग रिएजेंट में और आप इसको एस्पिरेट करा सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पर प्लीज़ एस्पिरेट वाटर हो गया। अब यहाँ पर एनालाइजर इज़ गोइंग टू सैंपल मोड बोल रहा है, कंटिन्यू करेंगे तो यस करेंगे। ठीक है, तो सैंपल मोड के लिए यस कर देंगे, और उसके बाद हम अब सीरम ले रहे हैं, सॉरी, तो ये हम सीरम ले रहे हैं इसमें। ठीक है, 10 माइक्रोलीटर जो कि हमें पता था, और वर्किंग रिएजेंट हमारा तैयार है। यहाँ पर इसमें हम सीरम को ऐड करके और तुरंत आप मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपको अच्छे से आप इसको मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसको एस्पिरेट करा देना है। इस तरीके से अच्छे से तुरंत मिक्स कर दीजिए, और ये आप इसको क्या करा दीजिए, एस्पिरेट करा दीजिए। बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक जितना हमने सेट करके रखा है उतना वॉल्यूम आपका एनालाइजर एस्पिरेट कर लेगा, और इसके बाद यहाँ पर आपका रीडिंग शो होने लगेगा। टाइम जितना आपने डिले टाइम दिया है, रीडिंग टाइम दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्टिंग इन प्रोसेस दिया हुआ है, वहाँ पर टाइम आपको सेकेंड में देखने को मिल रहा होगा। राइट साइड में आपको रीडिंग, एब्जॉर्बेंस, रिजल्ट, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिट जो भी आपने पैरामीटर सेट करके रखे हैं, प्रोग्रामिंग सेट करके रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका एनालाइजर फंक्शन करता है, वर्क करता है, और कैलकुलेट करके आपको
रिपोर्ट या रीडिंग जो है शो करके देगा और वही रीडिंग आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट अभी 64 दे रहा है, तो 60 के अबव होगा या 60 के आसपास होगा इसका टेस्ट का। तो आप नॉर्मल रेंज देख सकते हैं अपने अपने एनालाइज़र पे, जिस तरीके से आपने सेट करके रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मल रेंज और एबनॉर्मल देखने को मिल जाएगा। तो 60 के समथिंग यहाँ पर आपको ये रीडिंग दे रहा है एल्कलाइन फास्फेटेज का, और यूनिट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सैंपल का आईडी, रिजल्ट, ये सारा चीज़ शो करके दे दिया। थैंक यू सो मच।